ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने लास्ट टॉपिक में कवर क्या क्या किया था। हमने बैकएंड में डेटा भेजा था। ओके, वो भेजा हुआ था हमने डेटा सुपर यूजर से। सुपर यूजर हमने क्रिएट किया था एंड दो ही डेटा भेजा था, तो हमारे पास दो डेटा आ रहा था। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करने वाले, अगर हाँ, अगर आप लोगों के इसमें ये दिखेगा नहीं तो प्लीज आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका नाम रहेगा SQ लाइट वीवर करके है। ओके, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, इसे क्लोज करते हैं। अभी हम हमारे पास रिट्रीवर और डिलीट पे काम करने वाले हैं। तो डिलीट पे हम काम कैसे करेंगे, सिंपल चीजें, डिलीट, ठीक है। हाँ, चलो टास्क डिलीट हो गया, टास्क, ठीक है, डिलीट। ओके, नाउ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टास्क डिलीट के लिए रिक्वेस्ट वंस अगेन। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे जो पैरामीटर है पीके। पीके मीन्स प्राइमरी की, टास्क, ठीक है, ऑब्जेक्ट। बट एक चीज ध्यान देंगे, हम लोग क्या करने वाले, डिफाइन, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बताना। अब याद रखना, हो सकता है हम वो चीज सर्च करें गलती से, हो सकता है कि हम वो चीज सर्च करें जो हमारे बैकएंड में हुई ना, मतलब डेटाबेस में एंट्री ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफाइन करें गेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और 404, ठीक है। ये हम क्या करें, गेट ऑब्जेक्ट और 404, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। अब हम क्या करेंगे, इसे डिफाइन करेंगे। पहली चीज यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करें गेट ऑब्जेक्ट, ओके, टास्क। सो अब 1 मिनट देना, मुझे ओपन बोर्ड ऑन करना पड़ेगा ताकि आपको बता सकूं ये काम कैसे कर रहे हैं, ठीक। तो ध्यान देना गाइस, मान के चलते हैं ये आपका यूआरएल रहेगा ऊपर से इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे आपका 8000 का पोर्ट रहेगा। 8000 के पोर्ट के बाद आप डिलीट में आपने यहाँ पे वन अभी जाने की कोशिश करो यूआरएल, तो ध्यान, ये हम क्या करने वाले, इसे हम आईडी या पी के नाम से कर रहे हैं। और इसे हम क्या करेंगे, इंट डिफाइन करेंगे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारे यहाँ पे होता है वो क्या होता है, STR स्ट्रिंग होता है, तो हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंट में। अब क्या करेगा, ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है, दिख रहा है, तो और उसे हम इस वजह से हैंडल कर रहे हैं। ये वैल्यू यहाँ पे आई है, इसे हम इस वजह से कॉल कर रहे हैं। अगर वो है कहाँ पे, इस वैल्यू के पास, तो हम यूज करेंगे बिल्ड इन अप्रोच, जो है रहेगा डिलीट मेथड, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपल टास्क डिलीट, दिख रहा है, टास्क उसके अंदर से हमने कॉल किया डिलीट एंड उसके थ्रू हम क्या रिटर्न। तो अब क्या करने वाले, ध्यान दें, हमने रिडायरेक्ट इंपोर्ट नहीं किया है, इंपोर्ट कर देते हैं या डिफाइन करते हैं रिडायरेक्ट, रिडायरेक्ट, ओके, क्लियर है ना। अभी हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं, इसमें हमने कहीं टेम्पलेट डिफाइन किया नहीं, तो हमें सिर्फ वो चीजें चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, अभी सिंपल टास्क लिस्ट में आ रहे हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे कौन सा अप्रोच, डिलीट वाला, ठीक है। तो बटन बनाते हैं, सिंपल चीज है, बटन, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहेगा हमारा, एक सेकंड पहले यूआरएल बना लेते, बेटर रहेगा, ठीक है, पाथ, ठीक है, स्ट्रिंग में डिलीट, ठीक है, एंड टास्क डिलीट नहीं, ओके, क्लियर है, कॉमा ऐड कर देते हैं, ठीक ना। अब हमने बनाया डिलीट के पास, ठीक है। सो ये काम कैसे करेगा, वन सेकेंड, जैसे मैंने बताया 8000 हम पोर्ट पे जा चुके हैं, ये डिलीट यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ओके, डिलीट। और यहाँ पे हमारा रहेगा एंड। सो ये गाइस याद रखना, टाइप होते दो चीज होती है, एंड होगा और STR, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंड डिफाइन कर रहे हैं। अब ध्यान देना, अब ये चीज का आपको इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि जब मैं डिलीट करूंगा तो मैं यहाँ पे पाथ नहीं दूंगा, मैं इस वेरिएबल को यूज करूंगा, नेम को, यहाँ पे, नॉट एक्चुअली यहाँ पे, इस पर्टिकुलर जगह पे। और ये कहाँ पे यूज करें, ध्यान देना, ये जा रहा है हमारा टास्क, हम इस जगह जाएंगे और यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बटन बनाया था, ये बटन पे आ गया, ठीक है। अब बटन पे हम क्या करेंगे, सिंपल चीज है, ये एंकर टैग बनाते हैं। चलो अभी हम एंकर टैग बना लेते हैं। एंकर टैग क्या करेगा, ये हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे URL, गाइस ध्यान देना, ये जेंगो है, ठीक है, मतलब जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज पे URL डिफाइन किया। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लाइक आई सेड बिफोर, जब भी आप जेंगो का लॉजिक राइट कर रहे हो, दिस दिख रहा है URL, ओके, दिस, यहाँ पे पाथ रहेगा गाइस। अब ये पाथ के लिए क्या यूज करना है हमें, ध्यान, एक तो डिलीट यूज करना पड़ेगा और हमें यहाँ से आईडी पिक करनी पड़ेगी। तो मैं आईडी नहीं कर रहा हूँ उसपे से, मैं क्या करने वाला हूँ, वहां पे जो मैंने नेम दिया था, क्या नेम दिया था, देखो, देख रहे हैं, ये डिलीट। सो मैं ये यहाँ पे यूज करूंगा पाथ में, क्लियर है। अब भैया मुझे वो आईडी भी देनी है यहाँ पे। सो टास्क, अभी टास्क कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब टास्क के बाद डॉट पीके, अब आप बोलोगे पीके कहाँ से आ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ पीके कहाँ से आ रहा है, दिख रहा है हमने व्यू में, ये पीके, एक सेकंड, ये ड्राइंग हटाने दो ना मुझे, ठीक। ये दिख रहा है पीके, सिंपल, ओके ना। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भी हमारे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अब मैं एंकर टैग में लिख देता हूँ यहाँ पे डिलीट टास्क,
ठीक है, तो लेट मी चेक माय सर्वर इज रनिंग और नॉट। ओके, इट इज रनिंग। ठीक है, अब ध्यान देना, हम लोग डिलीट कर रहे हैं। हो गया डिलीट। ठीक है, सेम हम चेक कर लेते हैं यहाँ से हो रहा है क्या। देखो टास्क यूजर चले गए, गुड। ठीक है, दिख रहा है एंट्री। ओके, अब याद रखना, मैं आपको एक दो चीजें क्लियर, ये दिख रहा है पीके। अगर आपको अभी भी आइडिया नहीं है कि ये पीके क्या है, तो मैं आपको बाद में फिर से बताऊंगा ये पीके काम कैसे करता है। बट एक चीज ध्यान देना, और ये इंपॉर्टेंट है guys। पहला, फर्स्ट हमने डिफाइन किया रिक्वेस्ट। ठीक है, हमने क्या किया, HTTP पे रिक्वेस्ट भेजी है। सेकंड, उससे हम क्या कर रहे हैं, जब यूआरएल में कर रहे हैं तो हमने कुछ टाइप किया है 1, ठीक है, या 2। अब आप बोलोगे ये 1 और 2 गया कैसे वहां पे, तो ध्यान दें, हमने क्या किया है, ये पर्टिकुलर चीज आ गया हमारे पास 10, ये राइट किया यहाँ पे। इसके पास ऑल द एंट्रीज है, जैसे ऑब्जेक्ट याद होगा ओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑल, तो इसके पास है, तो उसके पास आईडी भी थी, तो हमने उसे आईडी से किया है। ठीक है, या पीके से करते तो हमने पीके यूज किया अभी। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, चलो एक बार अभी क्रिएट बनाऊंगा, उस टाइम मैं आईडी यूज करूँ ताकि आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं। ओके, तो कहाँ था मैं, चलो अब हम क्या करने वाले, क्रिएट टास्क पे काम करेंगे। ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं। और गाइस ध्यान ध्यान देना, ठीक है, पहले चीज, हम ये सारी चीजें अभी क्लास बेस के साथ कर रहे हैं, क्लास बेस के साथ हम फंक्शन बेस पे भी करेंगे। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, सॉरी, हाँ मेरी थोड़ी एक हैबिट है। अभी हम किससे कर रहे हैं, फंक्शन बेस के साथ कर रहे हैं, बाद में हम इसी को क्लास बेस के साथ करेंगे। ओके चलो, तो सबसे पहले मैं इसे रन करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग क्या करने वाले हैं, जैंगो का फॉर्म यूज करें, बिल्डिंग फॉर्म। और लास्ट वीडियो में मैंने उसे बोल दिया था गूगल फॉर्म, गाइस वो गूगल फॉर्म नहीं था, जैंगो फॉर्म। ओके चलो, इसे हम कह रहे हैं फॉर्म्स डॉट पी वाई। ठीक है, फॉर्म्स डॉट पी वाई हो चुका। अब एक सिंपल सी चीज है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों चीजों को डिफाइन करेंगे। पहला फ्रॉम, ठीक है, जैंगो, ठीक है, इनपुट फॉर्म्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल डिफाइन करेंगे, दोनों चीजें। गाइस दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा कहाँ से आ रहा है, जैंगो। अब ध्यान देना, ये आप लोगों के पास एक्चुअली वर्चुअल इन्वायरमेंट से आएगा। देखो दिख रहा है AENV, दिस क्लियर हो गया। जैसे मैंने बताया था, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जैंगो का पूरा मॉड्यूल से बिल्डिंग चीजें, हम वहां से चीजें कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम फॉर्म्स में आते हैं। टास्क ये तो आपको पता ही है, हमारा टास्क, ठीक है, स्कीमा, सिंपल सी मॉडल। ओके, ना अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, अब ध्यान देना, हमने क्या किया यहाँ पे, यूज किया है एक नेम, क्लास, सिंपल, फॉर्म, उसके अंदर हमने इनहेरिट किया है, ठीक है, क्लास। नाउ अब हम क्या करें, क्लास मेटा। गाइस क्लास मेटा यूज करना है हमें यहाँ पे, ठीक है, मॉडल टास्क। ठीक, अब ध्यान देना, हम यहाँ पे दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फील्ड्स, ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कंप्लीट। इसके जो हमने यहाँ पे नेम डिस्क्राइब किए, एग्जैक्टली आपके मॉडल के साथ मैच करना चाहिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट, दिख रहा है। तो हमारे इसमें मैं बाकी चीजों को हटा देता हूँ। ठीक, क्लियर है। अब ये अगर आपको पसंद नहीं है तो एक और तरीका है हमारे पास, ठीक है, दस, ये दोनों अप्रोच आप यूज कर सकते हो। तो मैं इसके साथ जाऊंगा, इसे कमेंट कर देता अभी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, भैया हमारा हो चुका राइट। अब हम ये लॉजिक व्यू पे राइट करेंगे। सो क्या रहेगा हमारा, टास्क क्रिएट। और हाँ डोंट वरी, जैसे कि मैंने बताया था, आपको ये सारी नोट्स बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर वे में मिल जाएगी। हम बस आप क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका रहेगा तो एक से मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो, आपको यहाँ पे मुझे फॉलो करना होगा, और यहाँ पे मुझे मैसेज ड्रॉप करना होगा, और आपको उस टाइम मुझे मांग सकते हो उस टाइम, तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगा गूगल डॉक। ठीक है, क्योंकि मैंने ये नोट्स गूगल डॉक में अपलोड किया। ठीक है चलो, एंड सिंपल। ठीक है गाइस, जैसे मैंने बताया, हम लोग यूज कर रहे हैं बिल्डिंग मेथड। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इफ, सबसे पहले दो तीन चीजें ध्यान देना। जब हम फॉर्म बना रहे हैं तो आपको क्या ध्यान देना है इसमें, पहला चीज ये आपका रहेगा यूजर, ठीक है, को ये ब्राउजर मिल रहा है, ठीक है, ब्राउजर को ये फॉर्म मिला, ठीक है, तो ये फॉर्म बना रहे हैं हम कौन सा, जैंगो के मेथड से, जैंगो फॉर्म्स। ये बिल्डिंग है, हमें यहाँ पे एक H1 राइट, सॉरी H1 मतलब आपको इनपुट डिफाइन नहीं करना है, इनपुट, ठीक है, या आपका लेबल डिफाइन नहीं करना है, ये सारी चीजें मिलेगी। इवन आप उसे रैप कर सकते हो, इसलिए मैंने H1 बोला था। ठीक है, H1 पैराग्राफ, डिव, ये आप कोई भी चीजें दे सकते हो। ठीक है, तो आपको ये राइट नहीं करना है, बस उससे यूज करते आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहले से हमने ये राइट किया है, तो पहली चीज हम चेक करेंगे, ये जो फॉर्म हम यूजर से ले रहे हैं वो मेथड पोस्ट है कि नहीं है। ठीक है, पोस्ट अगर है तब भी हम ये डेटा सबमिट कर बैकएंड में, अदरवाइज उसको यही डेटा, सॉरी
इसको यही डेटा मतलब फॉर्म मिल जाए एम्प्टी में, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही मेथड से लेना है, वो है पोस्ट। ठीक है, गेट मेथड से नहीं लेना है। सो हम क्या करेंगे, इफ रिक्वेस्ट, ठीक है, ठीक है, मेथड पोस्ट, देन हम क्या करने वाले, फॉर्म। अब ध्यान देना, हमने फॉर्म तो डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, बट हमने इंपोर्ट किया क्या, नहीं। तो हम यहाँ पे फ्रॉम डॉट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, ध्यान दो, मेक श्योर। और गाइस याद रखना, मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार को दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे कंट्रोल होल्ड कर रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है। अगर आपके वीएस कोड में समटाइम ये होता है, समटाइम नहीं होता है, तो मेक श्योर आप चेक करना आपका वीएस कोड प्रॉपरली इंस्टॉल है, वीएस कोड प्रॉपरली ओपन है वर्क स्पेस पे, तो ये प्रॉपरली सारी चीजें काम करेगी, अदरवाइज वो काम नहीं करता है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये जो फॉर्म है दिख रहा है, हम यूज कर रहे हैं, क्लियर है। अब हमने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इफ फॉर्म इज वैलिड, ठीक है, अब ये वाला भी एक चीज ध्यान देना, फॉर्म इज वैलिड देन सेव, उसके बाद हम उसे कहाँ रिटर्न करना चाहते हैं, तो ध्यान देना, रिटर्न रीडायरेक्ट टास्क लिस्ट। अब ध्यान दो, ये मैंने कहाँ से लिया है, यूआरएल के लिए, तो हम ऑन करते हैं, टास्क लिस्ट दिख रहा है, चलो ये भी क्लियर हुआ। तो हमने नेम क्यों यूज करते वाला यूआरएल पे जो हमने डिफाइन किया, ताकि हमें बार बार स्टैटिक वे में बोलते मैनुअली ऐड नहीं करना पड़ेगा। अगर मैंने गलती से वहां पे कुछ भी पाथ चेंज कर दिया, जैसे मैंने टास्क की जगह टास्क समथिंग लिख दिया, तो मुझे यहाँ पे टास्क समथिंग नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, पहली चीज, अच्छा ये हम काम कैसे करते हैं इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज ध्यान देना, ये फॉर्म वैलिड, अब क्या होता है, सम केस में यूजर जाके मैनुअली, जैसे हमने बोला है इसे कि भैया ये STR है, सिंपल, ठीक है। अब वो हो सकता है ना कि वहां पे जाके चलो ठीक है, STR तो ठीक है, वो कोई भी फॉर्म पे काम कर ही लेगा, क्योंकि स्ट्रिंग सभी को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। बट बात करते हैं कंप्लीटेड, हमने जो डिफाइन किया कंप्लीट, ठीक है, ठीक है, कंप्लीट में हमने क्या डिफाइन किया, बुलियन टाइप डिफाइन किया, ठीक है। अब इस बुलियन टाइप में क्या होता है, हम सिर्फ दो चीज एक्सेप्ट कर सकते, ट्रू और फॉल्स, क्लियर है ना। बट अब हो सकता है कि सम रीजन, ध्यान देना, ये हमने वैलिड क्यों किया है कि यूजर HTML, ठीक है, और HTML से जाके ब्राउजर से मैनुअली चीजें चेंज कर रहे हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर को वो स्ट्रिंग या इंटीजर में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, STR या इंट में डिफाइन कर रहे हैं, इंट में डिफाइन कर रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, हम मतलब जेंगो क्या करेगा, उस टाइम इसे चेक करेगा, अगर कंडीशन सही नहीं है, मतलब फॉर्म इज नॉट वैलिड प्रॉपरली, ठीक है। अब वो वैलिड का क्या रहेगा, वापस है भैया हमने 3 फील्ड दी है, पहला दिया है टाइटल, ठीक है, ये हमारा STR है। सेकंड दिया हमने क्या, कंप्लीट, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा भी STR मतलब कैर फील्ड है, सिंपल, ठीक है, वेर कैर। नाउ अब हम दिया कंप्लीट, कंप्लीट हमारा हो गया बुलियन, ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स या ट्रू हो सकता है। बट अगर ये नहीं, ये मैं दिखाऊंगा भी, डोंट वरी, ये चीज मैं करके भी दिखाऊंगा, ओके। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद ठीक, एल्स, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्स हमने क्यों दिया है, पहले चीज फ्रॉम, ठीक है, एम्प्टी फॉर्म दिखाना है, ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा, रिटर्न। तो अभी हमने ये बनाया नहीं है, तो अब सबसे पहले हम जानते हैं एक्चुअली फिर से वर्क फ्लो काम कैसे कर रहा है, ध्यान देना, मैं इसमें ऐड करता हूँ दिस येलो कलर, ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक। पहली चीज गाइस हमने क्या किया, रेंडर दिस, तो मान के चलते हैं ये आपका ब्राउजर है, 1 सेकेंड, ठीक है, ये यूजर है, फर्स्ट टाइम जब यूजर आता है यहाँ पे तो उसे क्या मिलता है, गेट मेथड, तो ये चेक करेगा इस वजह से, डाउन द लेन, इस वजह से चेक करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। फर्स्ट इफ रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट, तो बाय डिफॉल्ट पोस्ट है कि नहीं, तो ये कंडीशन काम की नहीं। एल्स हमने क्या किया, उसे एम्प्टी फॉर्म, तो इस वजह से उसको एम्प्टी फॉर्म मिलेगा फील्ड के साथ, क्लियर हो गया। तो रेंडर हो रहा है, रिक्वेस्ट हमारा टेम्पलेट, और ये इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जा रही है, और हम इससे यूज करने वाले हैं वहां पे हमारे इस टैग के अंदर, मतलब HTML फॉर्म के अंदर, HTML के अंदर, ओके। तो चलो क्लियर हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं भैया, चलो बनाते हैं। और गाइस ध्यान देना, मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैंने अपने करियर में काफी स्टूडेंट्स देखे हैं जो उन्हें क्या बहुत ज्यादा मिस्टेक करते फाइल बनाते टाइम पे, तो प्लीज आप वो मिस्टेक्स मत करना। मेक श्योर आप चेक करो, अगर आपको चेक करते नहीं आता तो यहाँ सबसे बेस्ट है आपकी करंट डायरेक्टरी, जैसे माई साइट हमारा मेन प्रोजेक्ट हो गया, उसके अंदर एप्लीकेशन टेम्पलेट दिखा है, माई ऐप मतलब टेम्पलेट्स के अंदर हमारा एक फोल्डर माई ऐप के अंदर माई ऐप, दो बन चुका है, ठीक है। तो मुझे क्या करना, देखो मैंने ही गलती कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, इसे डिलीट करूंगा, ठीक है, डिलीट, तो दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है, तो मैं आपको बता रहा था और वो गलती मैंने ही कर दी, चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं।
ये चीज आपको चेक करनी है। क्यों? टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट मल्टीपल टाइम आता है, और उसका एक ही रीजन होता है, पहला आपने सही से डिफाइन नहीं किया है अच्छे से, या तो है नहीं, या गलत जगह पे। आप बोलोगे सर एक चीज, या आप बोलोगे आजाद एक चीज बोल गया, तीन बोल दिया, ठीक है बाबा, हो जाता है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पे कोई फॉर्म यूज किया नहीं, सिर्फ ये डिफाइन कर रहे हैं। पहली चीज, एक काम करते हैं, मैं थोड़ा कोपाइल को बोलता हूँ बाद में काम करना, ठीक है। पहली चीज हटा रहे हैं, हमने डिफाइन किया फॉर्म, क्लियर है। एक्शन हमें नीड नहीं है क्योंकि हमने रिडायरेक्ट मेथड यूज किया, ठीक है। बट हम यहाँ पे मेथड डिफाइन कर रहे हैं, मेथड, ठीक है। पोस्ट, क्लियर है, पोस्ट हमने डिफाइन किया। अब गाइस ये दिख रहा है वेरिएबल फॉर्म्स, अगर मैंने फॉर्म लिखा है तो ये बाय डिफॉल्ट इनपुट लेबल्स के साथ आ जाएगा, क्लियर है। अगर मैंने यहाँ पे डॉट एज अंडरस्कोर पी यूज किया तो ये पैराग्राफ में रहेगा। अगर यहाँ पे मैंने डिव यूज किया तो डिव के साथ आ जाएगा। अगर मैं h1 यूज कर रहा हूँ, H1 होता है ना, चलो हम H1 चेक करेंगे, मुझे याद नहीं है अभी, जगह पर चेक कर लेंगे, ठीक है। बट अब ध्यान देना, सबमिट बटन बनानी पड़ेगी, ठीक है। और इसके साथ हमें CSRF टोकन बनाना पड़ेगा। तो ये CSRF टोकन होता क्या गाइस, जैंगो के साथ बिल्ड इन आपको मिलता है, ठीक है। जो क्या करता है, चेक करता है कि यूजर जो मैंने जिसे फॉर्म दिया था वही फॉर्म वो मुझे रिटर्न कर रहा है कि दूसरा रिटर्न कर रहा है। जैसे कि समझ के चलो, आपने ये पर्सन, ठीक है, तो मैंने भेजा, हाँ मैं मानता हूँ मेरी ड्राइंग होती अच्छी है, बट क्या कर सकते हैं, समझ लो, ठीक है। ये मैंने किया, इसे भेजा, ठीक है, फॉर्म ये मैंने भेजा, ठीक है, मान के चलो इसे, ये यहाँ पे, अब ये क्या कर रहा है बंदा, इसे क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, ठीक है, कॉपी कर रहा है, और ये किसी थर्ड पर्सन को भेज रहा है, ठीक है। ये मैं करके भी दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। और ये चीज नहीं क्या रिटर्न कर रहा है, तो CRF जो हमारा CSRF टोकन चेक करके बता देगा भैया कि पर्सन कोई और है, तू नहीं है, ठीक है। ये सिक्योरिटी के लिए भी रहता है। और हाँ याद रखना, मैं इसमें और भी चीजें बता सकता हूँ, बट मैं आपको अभी पूरा ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ सारी चीजें, ठीक है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, पहला ये सबमिट, मैंने फॉर्म बना लिया है, URL बना लिया, क्या नहीं URL नहीं बनाया, तो हम क्या करने वाले, पाथ, क्लियर हो गया। क्रिएट व्यू हमने डिफाइन किया यहाँ से, नेम, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हमारा सर्वर सही से काम कर रहा है, ठीक है। ध्यान देना मैंने H1 यूज किया था, चलो नहीं आ रहा, ठीक है, H1 काम नहीं करता guys। तो हम क्या करने वाले हैं, H1 काम नहीं करता तो सिंपल मैं से देख रहा हूँ, चलो हम नॉर्मल चेक करते हैं, फॉर्म से था ना, ठीक है आ रहा है। अब ध्यान देना, हमने कुछ नहीं किया तो एलिमेंट दिख रहा है, अच्छा बाय डिफॉल्ट डिव आता है, बाय डिफॉल्ट डिव आता है, पहले नहीं आता था, पहले लेबल्स वगैरह ठीक है चलो मैंने, ओके पहले नहीं आता था, ठीक है। अब SP कर रहा हूँ तो जो डिव है दिख रहा, यहाँ पे पैराग्राफ ऐड हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो गाइस, दिखा है मिडलवेयर, ठीक है, CSRF टोकन, मिडलवेयर टोकन। अब ध्यान देना, मैं एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ, ये मैंने कॉपी किया लिंक, ये टोकन अलग रहेगी, 6A है, यहाँ पे आते हैं, वापस ऑन करते हैं, CSRF टोकन दिख रहा है, चेंज। अब एक और चीज है, आप बोलोगे ऑब्वियसली हर बार नहीं आती है, तो ठीक है ध्यान देना, मैं यहाँ पे टोकन चेंज कर रहा हूँ, जैसे सिर्फ A हटा रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 6 से हट गया, और मैं ऑटो फेक फिलर यूज करता हूँ क्योंकि मुझे बार बार टाइप करना पसंद नहीं है, ये एक्सटेंशन है, Ctrl+X, ठीक है। अब मैं से सबमिट कर रहा हूँ, दिख रहा है, क्लियर हो गया, चलो ठीक। अब यहाँ पे कर रहा हूँ तो नहीं हुआ, क्यों, ये इसने जब रिलोड किया था इस यूजर ने, ठीक है, एनोनिमस यूजर ने, Ctrl+X, इसने अपनी CRSF टोकन चेंज ही नहीं किया, तो ये सबमिट हो जाएगा, क्लियर हो गया, क्लियर है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो डेटा मिल रहा है, हमें क्रिएट वाला काम हो चुका हमारा। अब हम क्या करने वाले हैं, क्रिएट हो गया, अब एडिट पे काम करेंगे, क्लियर है। तो एडिट पे काम करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल, हाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ पे अभी हमारा UI अच्छा नहीं है गाइस, मैंने पहले बताया था, हम लोग इसमें भी काम करेंगे, एडिट में भी काम करेंगे, UI में भी काम करेंगे, तो आपको इतना वरी नहीं करना पड़ेगा, ओके। चलो अपडेट वाला बना लेते हैं। सो अपडेट के लिए गाइस, अब अपडेट में हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज ध्यान देना, हमें यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी नहीं है। इस बार हम जब वो एडिट पे क्लिक करें तो उसे उसका फॉर्म भेजना है, कौन सा, इंफॉर्मेशन के साथ, एम्प्टी नहीं भेजना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नाम दे दिए क्रिएट, PK क्यों यूज किया, प्राइमरी की, वंस अगेन देखो क्लियर है, प्राइमरी की, ठीक है। हम वहां से प्राइमरी ID और प्राइमरी की दो चीज ले सकते हैं, उसके सिवा अगर ट्राई करोगे एरर आएगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, दिया टास्क, सिंपल सी चीज है, ठीक है, गेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, PK इफ रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट, अरे हाँ एक काम करते हैं, मैं ये राइट करने का दिखाऊंगा फिर से एक और, मैं मेथड चेंज करने की बात कर रहा था वैलिडेशन पे, मैं उस पर भी दिखाना, मैं सॉरी भूल गया था, ठीक है दिखा दो, डोंट वरी।
अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म, टास्क फॉर्म गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिक्वेस्ट के बाद पोस्ट। ये चीज इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं करोगे तो क्या होगा, उसे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। ये भी मैं दिखा दूंगा। इफ फॉर्म इज वैलिड देन सिंपल सेव, दिख रहा है लॉजिक। एल्स, ठीक है, एल्स में क्या रहेगा हमारा, रिटर्न रेंडर। वंस अगेन क्लियर हो चुका है। अब एकदम सिंपल वे में ध्यान देना, अगर आप लोग इस वीडियो को एक दो बार, तीन चार बार देखोगे तो आपको क्लियर होगा मैं क्या क्या चीजें बोलने की कोशिश कर रहा था। ये आपका फॉर्म है, यूजर है, ठीक है। एडिट के बटन पे जा रहा है, एडिट के पाथ पे जा रहा है, क्लिक करके एंकर टाइप पे, ठीक, उसे ये फॉर्म मिला। अगर आपने ये नहीं दिया, ठीक है, ये नहीं दिया तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ एम्प्टी फिल मिलेगी, बट अपडेट होगा। अगर ये दिया तो इन्फॉर्मेशन भी दिखेगी। अब इसमें एक सार्केज्म है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मान के चलो आप तत्काल के टिकट के लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तत्काल के टिकट के लिए, ऑब्वियसली रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब वहां पे आपने सब भर लिया, ठीक है। अब तत्काल में सबको पता है कि पहले से जाके लाइन लगाना पड़ता है, क्यू में रहना पड़ता है। और वहां पे अगर आपने फॉर्म पूरा भर दिया 5 लोगों का, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मतलब 5 लोगों की एंट्री कर दिए। अब वहां पे आपने गलती से कुछ मिस्टेक कर दिया, जैसे कि उनकी एज वगैरह समथिंग, तो आपको क्या कर रहा है बंदा जो सामने बैठा है, ठीक है, जो भी आपके इसमें क्या बोलता है बंदे को, जो आपकी टिकट सबमिट करने वाला, ठीक है, वो बंदा आपको वो गलती की जगह आपको नया फॉर्म देता है, तो क्या होगा, आपको वो पूरा का पूरा फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा, इरिटेट होगा। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो हम बात करें, यहाँ पे फिर से पूरा भरना पड़ेगा, ये डायरेक्टली काम करेगा, क्योंकि जब ये सबमिट कर रहे हैं तब तो हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पास की है ना, तो इसलिए आपको वरी नहीं करना। बट मेरा इंटेंशन क्या बोलने का, ये अगर नहीं होता यहाँ पे तो वो पूरी की पूरी न्यू एंट्री हो जाती है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं वापस से एक चीज, इसे मैं एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करूंगा आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था इस वैलिड, ध्यान देना, इस वैलिड हम इस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। एडिट नहीं, मुझे क्रिएट करना है, ठीक है, क्रिएट टास्क, सिर्फ क्रिएट है, ठीक है। चलो, ध्यान देना, ये हमारा है हम, ठीक है, दिख रहा है। अब ये चेक बॉक्स की जगह मैं क्या करूँ, उसे टाइप में टैक्स, ठीक है, टैक्स। अब मैं यहाँ पे आजाद लिख रहा हूँ, क्लियर है, या ऑटो फेक फिलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सबमिट कैसे आया, कंपल्सरी मैंने बाय डिफॉल्ट ट्रू वगैरह लिखा था क्या, एक सेकेंड, हाँ, वैल्यू गई, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, डोंट वरी, मैं ये चीजें क्लियर करने वाला हूँ अभी आपको, ठीक है। चलो देखो क्या हो रहा है, ध्यान देना, मैं एक चीज बता रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे आजाद या कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, या समथिंग मैंने लिखा था, तो ये क्या होता है, उसके वैल्यू थी कुछ भी, जैसे कि वापस है सम, ठीक है। तो यहाँ पे उसको वैल्यू जो मिली तो उसने उसे ट्रू फॉर्म में ले लिया। तो देखो दो चीजें होती है गाइस, फॉल्सी वैल्यू होती है, फॉल्सी वैल्यू, फॉल्सी में क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, जीरो एंड एम्प्टी लिस्ट एंड डिक्शनरी, these आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉल्सी वैल्यू। और ट्रू वैल्यू क्या होती है, ठीक है, जैसे वैल्यू ये हो गया, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग हो गया, नंबर्स, और जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी जिसमें की वैल्यू है पूरा, ठीक है, ये क्या हो गया आप लोगों के लिए ट्रू वैल्यू हो गई, तो और ये फॉल्स वैल्यू है, ठीक है। ध्यान देना, अभी मैं ये फिर से करके दिखा रहा हूँ। अभी जो मैंने एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था, रिलोड कर लेते हैं, टेक्स्ट है, हाँ सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0, क्लियर है, ऑटो फिलर 0, ओके। ये टेक्स्ट में नहीं, मैं नंबर में करता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट क्या होता है स्ट्रिंग में करेगा से, ठीक है, मैं नंबर कर रहा हूँ, नंबर, ठीक है, नंबर में ट्रू ही जा रही है, बट ठीक है, एक बार एम्प्टी स्ट्रिंग करते हो, एक और ऐड कर लेते, क्या दिक्कत है, डोंट वरी गाइस, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए सब, और मैं तो ज्यादा करता हूँ। देखो एम्प्टी वैल्यू देखिए फॉल्स, ठीक है, चलो, और देखो गैस इतना दिख रहा है, चलो फिर से ट्राई कर लेते हैं। गैस डोंट वरी, मैंने बताया, मुझे यहाँ पे मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें, हाँ ध्यान देना, आई एम नॉट गुड एडिटर बट आई एम अ गुड ट्रेनर, ठीक है। सो मैं आपको इतने से हर चीज बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। अगर हाँ गलती से कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, यू कैन आस्क मी ऑन कॉमेंट, आई कैन हेल्प यू देयर एज वेल। सो वंस अगेन ध्यान देना, जैसे मैंने बताया था, मैं बस ढूंढ रहा था एक रीजन कि जहाँ पे मैं भेज सकूँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी जगह
एम्प्टी स्ट्रिंग भेजूंगा। तो एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग तो बाय डिफॉल्ट ले रहा है, तो मैं वहां पे स्ट्रिंग भी नहीं डालूंगा। ठीक है, चेक किया मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने टेस्ट। ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे ऑटो फेक फिलर यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे टाइटल में आजाद लिख रहा है, और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं। ध्यान देना, अभी तक हम जीरो भी लिख रहे थे तो वैल्यू जा रही थी, क्योंकि वो स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, देखिए फॉल्स वैल्यू। क्लियर हो गया, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो समझ में आया। अब आप बोलोगे सर ये वैलिड वाला तो नहीं था। ठीक है, मतलब अब बोलोगे आजाद ये वैलिड वाला तो नहीं है, डोंट बी, अब मैं वैलिड वाला बता रहा हूँ। ठीक है, वैलिड का मतलब क्या है, ध्यान देना, मैं मानता हूँ थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूँ, बट ये आप लोगों की हेल्प के लिए है और कुछ नहीं। ठीक है, और ये कोई बताएगा इवन, मैं जहां तक कि अभी मैं बहुत 3-4 साल बाद यूट्यूब में वापस अच्छे, मतलब 3 या 2 साल तो हो चुके हैं जब मैं वापस आ रहा हूँ अच्छे से, तो अभी तो मैं रीजन में जानता भी नहीं कि जो लोग इतना डिटेल बता रहे हैं अभी। ठीक है, जैंगो में वैलिडेशन के साथ की बात कर रहा हूँ, मतलब हर चीज को इनसाइड दिखा रहा है, बट मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है ना, अब हम क्या करने वाले हैं, मान के चलते हैं दिया किसी ने, बंदे ने हटा ही दिया, पूरी की पूरी फील्ड हटा दिया, डिलीट। ठीक है, मैंने क्या डिलीट किया, और यहाँ से ये हटा देता, डिलीट हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऑटो फेक फिलर कर रहा हूँ, दिख रहा है दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। क्लियर है, जबकि मैंने उसको डिलीट ही कर दिया तब भी। क्लियर है, ये हो गया बिहाइंड द सीन, जैंगो आपके लिए सारी चीजें करके दे रहा है। ठीक है, चलो अब हम क्या करने वाले, अपडेट वाला बनाएंगे। तो हमारा अपडेट हो चुका है। अपडेट के बाद हमें ये पर्टिकुलर बना चुके हैं कि नहीं। गाइस फिर से याद रखना, हमें क्या करना है, सही जगह पे, नहीं तो टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है फ्रेशर के लिए, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, ओके चलो ठीक है, ट्रांसफॉर्म ओके। हम लोग क्या करते हैं, वही वाला यूज भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ अपडेट के लिए मैं अपडेट वाला यूज करूँ। बट ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम ये वाला यूज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब एआई ने सजेस्ट किया तो चलो उसी के साथ चले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म को यूज करने वाले हैं अपडेट के लिए भी। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास ये है, व्यू आते हैं, सब कुछ सही हुआ, रिकरेक्ट कर, मतलब चेक कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये और ये मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, यूआरएल अपडेट पे आते हैं। ठीक है, अपडेट इंट है। ठीक है, ठीक है, इस बार ध्यान देना, मैं आईडी के साथ कर रहा हूँ। आईडी, यहाँ आईडी क्या हूँ तो ध्यान दोगे, यहाँ पे भी मुझे आईडी डिफाइन करना पड़ेगा। आईडी दिख रहा है, आईडी मैंने डिफाइन किया है। अब मैं यहाँ पे आईडी करूँ तो मैं मोस्टली यहाँ पे भी आईडी कर दूँ ताकि इजी रहे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ भैया, जो बटन है यहाँ पे आते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पे एंकर टैग बनाते हैं। ठीक है, टास्क अपडेट, बट गाइस हमारा क्या था यहाँ पे, आईडी। ठीक है, अब हम क्या करें, अपडेट पे आते हैं, बैक। ठीक है, इससे क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, हम किसे अपडेट रिलोड करेंगे, दिख रहा है अपडेट आ रहा है, दिख रहा है पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से ध्यान देना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आईडी से काम किया, अब मैं इसे आजाद करूँ हर जगह, आजाद आजाद आजाद, दिख रहा है। अब यहाँ पे किया तो ऑब्वियसली हमें यूआरएल पे करना पड़ेगा। गाइज ये सारे एक्सपेरिमेंट मैं करो ताकि आप लोगों को ना करना पड़े और आपको इजीली समझ में आ सके। ठीक है, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, अब मैं क्या करूँ, रिलोड करता हूँ, दिख रहा है कैन नॉट रिसॉल्व कीवर्ड आजाद, सिंपल हो गया। चलो, तो ये गलतियां नहीं करनी है। आईडी, ठीक है, चलो हम आईडी के साथ जा रहे हैं। अब याद रखना, मैं ये वैल्यू दे नहीं रहा। क्लियर हो गया, मैं आ रहा हूँ बैक। पहले मैंने क्लिक किया था अपडेट पे तो मुझे मिल रहा था मेरा फॉर्म, जो मैंने इन्फॉर्मेशन फिल किया था। अब मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी गाइस ध्यान देना, ये क्या होता है जब हम एक साइड बैक जा रहे हैं तो जो होता है ना रिलोड, वो पुराना कैचे या इन्फॉर्मेशन देता है हमें। ठीक है, तो मैं रिलोड कर रहा हूँ उसे। ओके, अपडेट में कैसे आ रहा है ये चीजें, एक ना देख लूँ मैं इनिशियल वे में। ओके ओके गाइस, सॉरी सॉरी, माय बैड, ध्यान देना, ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे, ध्यान देना, वापस 2 मिनट में समझा रहा फिर से। ये आपका फॉर्म, ठीक है, बंदे ने एडिट पे क्लिक किया, ठीक है, बटन पे, तो एडिट पे जब क्लिक कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड रहता है, इसलिए ये वाला काम किया, ट्रिगर। ठीक है, पहला। दूसरा, ये कब काम करेगा, इफ मेथड इज पोस्ट, जब मैं इसे भेज रहा हूँ पोस्ट मेथड से। ठीक है, पोस्ट मेथड से, ठीक है, तब ये वाला काम करेगा क्योंकि कंडीशन दिख रही है। अब उसके बाद फॉर्म के अंदर हमने भेजा वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, कौन सा, ये दिख रहा है कौन सा, ये मेथड टास्क के साथ, और टास्क में दिख रहा है गेट ऑब्जेक्ट। अब ये इंफॉर्मेशन मैं क्या करूँ, फॉर्म के साथ चेक कर रहा हूँ इज वैलिड और नॉट। ठीक है, चलो ये भी दिखा दूंगा अभी फिर से, पहले एक बार करते हैं। अब मैं रिलोड कर रहा हूँ, सॉरी मैंने हटाया नहीं, मुझे ये हटाना था। क्लियर है, बट ध्यान देना, अब मैं बैक जा रहा हूँ, अपडेट में क्लिक कर रहा हूँ और डू करूंगा सिर्फ, या तो मैं समथिंग कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, सबमिट कर रहा हूँ, ओके फिल करना है, देख रहे हैं, हो गया। अब एक चीज याद रखना, मैं वापस से इसे ऐड कर रहा हूँ,
ठीक है, मतलब वैल्यू मुझे दिखेगी। ठीक है, अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और ध्यान देना डिलीट के बाद मैं ये हटा भी रहा हूँ। ठीक है, रिलोड कर लेते हैं एक बार बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब मैं इसे ऑटो फेक फिलर सबमिट, दिख रहा है वो इनपुट हमें दिख ही नहीं रहा है। क्लियर हो गया ये। अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूं कंट्रोल चीजें, डिफाइन ऑटो फेक। ठीक है, मैं इस बार अच्छा ये, चलो ठीक, आई थिंक आप समझ चुके हो। और ये थोड़ा सा तो याद रखना, आपको ये देना जरूरी होता है, अगर नहीं दोगे तो दिक्कत आएगा। ठीक है, ये आपको देना है जब भी आप अपडेट यूज करोगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये एक्चुअली है क्या, तो चलो मैं आपको देखो डॉक में ये मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ डॉक में कि पर्टिकुलर क्या करता है। बट एक काम करते हैं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो मेरे लिए काफी यूजफुल होती है। ठीक है, मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, एआई से भी आपको बताते हैं एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। ओके गाइस, देख सकते हो जैसे मैं बताता हूँ, ऑब्जेक्ट विल गिवन आईडी इफ द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इट इज रिटर्न, अदरवाइज एचटीटीपी एग्जिस्ट 404। ठीक है, रेज द एरर नाउ, ध्यान देना पहला। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन चेक द रिक्वेस्ट मेथड। ओके, यहाँ पे मेन है, दिख रहा है एज द डेटा, सब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कहाँ गया, इफ इट इज इट मीन दैट द फॉर्म हैज बीन सबमिटेड एंड द डेटा नीड टू बी प्रोसेस, द टास्क फॉर्म इज इनिशिएटेड with the request post, जैसे मैंने बोला, ठीक है, as the data and the task instance, if the form is valid, that is all form field contain valid data। क्लियर है, चलो तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ओके, नाउ हम क्या करने वाले हैं, बटन बना चुका हूँ, मैंने गेट हो गया, दिस टास्क हो चुका है, क्रिएट अपडेट, चलो CRUD पूरा काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, अभी मैं इसे वापस से, जैसे मैं बताया मुझे एडिट करने में टाइम लग गया, तो वैसे वीडियो हो चुकी है 40 मिनट से 1 सेकेंड। नेक्स्ट में मैं इसे थोड़ा वेल स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे साथ में, फिर हम इसमें ऑथेंटिकेशन मतलब क्रेडेंशियल वगैरह करेंगे ताकि यूजर हम बना सके जेंगो मॉडल के थ्रू। ठीक है, एंड बाकी चीजें ट्राई करेंगे। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, चलो और एक और चीज आप लोग ऐड कर सकते हो क्या, अगर मुझे कुछ प्लस माइनस करना है, गाइस ध्यान देना, आई एम ऑल्सो इन न्यू, मतलब मैं नया नहीं हूँ बट इसमें यूट्यूब में, तो कुछ प्लस माइनस मुझे करना होगा तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हो ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उसे इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, चलो।